अगर आप एचपी जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर वायरसेस से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया इतिहास का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, जिसे 1986 में दो पाकिस्तानी भाइयों द्वारा डेवलप किया गया था। अब इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिलहाल आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करनी है। जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रेन। अब इसमें देखिए ब्रेन दुनिया का सबसे पहला आईबीएम पीसी कंपैटिबल बूट सेक्टर वायरस था, जिसे 1986 में बनाया गया था। कहाँ पर? लाहौर पाकिस्तान में दो भाइयों के द्वारा। अब इसमें देखिए उनका मकसद उनके सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी को रोकना था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक नया सिग्नेचर ब्लॉक का उपयोग करके हर बार एग्जीक्यूट होने पर अपना एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड बदल लेने वाला एडवांस्ड वायरस को क्या कहा जाता है, जिसे पकड़ना ट्रेडिशनल सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे जो वायरसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक वायरसेस। पॉलीमॉर्फिक वायरस एक एडवांस लेवल का मालवेयर है। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, इसको अब पूछा जाएगा ये क्या है, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है, तो ये एक मालवेयर है जो हर एक डायनेमिक इन्फेक्शन साइकिल के दौरान अपना हार्डवेयर पेलोड इंस्क्रिप्शन की बदल लेता है। इसका बाइनरी फॉर्मेट बदल जाता है लेकिन कोर फंक्शनैलिटी सेम रहती है, जिसे सिग्नेचर बेस्ड स्कैनर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। एक ऐसा एडवांस्ड मैलिशियस इंस्क्रिप्शन प्रोग्राम जो सिस्टम की लोकल टारगेट फाइल जैसे कि डॉक्यूमेंट पीडीएफ इमेज को स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक की से लॉक कर देता है और ऊपर से उसे अनलॉक करने के लिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में पैसे मांगता है, उसे क्या कहा जाता है? ये काफ़ी एडवांस वायरस है, अक्सर इसके बारे में आपने सुना ही होगा और एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। अब बहुत सारे लोग इसे यहाँ पे स्पाईवेयर समझ जाते हैं, ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा रैंसमवेयर। ये एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर जैसे कि वानाक्राई, लोकी, ये रैंसमवेयर के एग्जाम्पल है। असिमेट्रिक और सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज़ करके सिस्टम स्टोरेज डेटा को कम्प्लीटली टारगेट फाइल में होल्ड लॉक कर देता है। अब इसके बदले में वो फिरौती मांग सकते हैं और किसमें? वो क्रिप्टोग्राफी या बिटकॉइन में मांगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर लेयर, कर्नल लेवल जिसको कहा जाता है, पर बैठकर सिस्टम प्रिविलेजेस का गलत उपयोग करने वाला और टास्क मैनेजर या एक्टिव प्रोसेस लिस्ट से खुद की प्रेजेंस को पूरी तरह छुपा लेने वाला मालवेयर फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वायरस से। जो कल की वीडियो होगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो सारी वीडियो आपने चेक करनी है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रूट किट। रूट किट एक ऐसा वायरस होता है जो ऐसा काम करता है। रूट किट सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल सेट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोर बाइनरीज को मॉडिफाई कर देता है। ये मालवेयर प्रोसेस एंटीवायरस की सिस्टम स्कैन डिटेक्शन लेयर और टास्क मैनेजर दोनों से कम्प्लीटली इनविजिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर मौजूद एक ऐसी कमज़ोरी जिसका पता डेवलपर को नहीं होता और सॉफ्टवेयर वेंडर के पैच निकालने से पहले ही हैकर्स उस पर अटैक कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए उसे कहा जाता है ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये एक टेक्निकल फ्लो को दर्शाता है जिसके बारे में वेंडर को 0 डेज़ के लिए पता था। जब तक पैच रोल आउट होता है, साइबर क्रिमिनल एक्टिव एक्सप्लोरेशन इंजन डिले कर चुके होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। मॉडर्न एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में बिना किसी पहले से सेव स्टैटिक डेटाबेस सिग्नेचर या हैश मैचिंग के किसी अनजान फाइल के मैलिशियस बिहेवियर और रूल्स एक्टिविटी पैटर्न्स को एनालाइज करके उसे ब्लॉक करने की टेक्निक को क्या कहते हैं? तो इस टेक्निक को कहा जाता है ऑप्शन बी, हेरिस्टिक डिटेक्शन। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो हेरिस्टिक डिटेक्शन फाइल के एक्शन एट्रीब्यूट और बिहेवियर जैसे कि सिस्टम सेटिंग को अपडेट करना या अननोन रजिस्ट्री राइट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखकर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में कोड बिहेवियर टेस्ट करता है, जिससे अननोन कोड पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ऐसा मैलिशियस कोड सेगमेंट जो किसी प्रोग्राम के अंदर तक शांत रहता है,
जब तक कि सिस्टम में कोई स्पेसिफिक कंडीशन या प्री डिफाइंड ऑटोमेटिक इवेंट जैसे कोई खास डेट या टाइम ट्रिगर ना हो, उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसे कहा जाता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक स्पेसिफिक ट्रिगर ओरिएंटेड कंडीशनल रूटीन कोड स्नाइपेट है। ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक लोकल वैलिडेशन रूल्स मैचिंग सिस्टम जैसे कि स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया सीक्वेंस मैचिंग सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। हैकर्स द्वारा मेलवेयर के जरिए हज़ारों इंटरनेट कनेक्टेड मशीन को सीक्रेटली कंट्रोल करके एक ज़ॉम्बी आर्मी नेटवर्क बनाना, जिसका उपयोग बाद में सर्वर पर मैसिव DDoS, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बॉटनेट। बॉटनेट उन कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर डिवाइसेस का ग्रुप है जिन पर कमांड और कंट्रोल सर्वर के ज़रिए ऑटोमेटेड कंट्रोल स्क्रिप्ट रन होती है, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टारगेट सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज रिक्वेस्ट फ्लड लॉन्च करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। MS ऑफिस डॉक्यूमेंट जैसे कि वर्ड फाइल या एक्सेल टेम्पलेट के अंदर यूज़ होने वाली विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन माइक्रोस्क्रिप्ट्स का उपयोग करके फैलने वाला वायरस को किस स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा जाता है? तो इस तरीके के जो वायरस होते हैं उन्हें मैक्रो वायरस कहा जाता है। मैक्रो वायरस पूरे कंप्यूटर एग्जीक्यूशन फाइल सिस्टम को टारगेट करने के बजाय स्पेसिफिक स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, BVL लेआउट पर फंक्शनल कोड्स बिल्ड करता है। ये फाइल्स के ओपन होने पर बैकग्राउंड ट्रिगर्स एक्टिवेट कर देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मॉड्यूल जो कंप्यूटर कीबोर्ड पर यूज़र द्वारा दबाई गई हर एक सिंगल कीस्ट्रोक को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके हैकर्स के पास भेज देता है ताकि पासवर्ड चोरी किया जा सके। उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन देके आपको पता लग चुका होगा, की लॉगर उसे कहा जाता है। अब देखिए, की लॉगर की स्ट्रोक लॉगर जिसे कहा जाता है। की लॉगर का दूसरा नाम होता है की स्ट्रोक लॉगर। हार्डवेयर इनपुट इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस इनपुट इंटरप्ट प्रोसेसिंग एरे को हैक करके यूज़र टाइपिंग स्ट्रिंग टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रीम को पैकेट कैप्चर ब्लॉक्स के रूप में मेंटेन करते हैं, जिससे एब्सोल्यूट प्राइवेट क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे वायरस से रिलेटेड। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस का नाम आपने बताना है। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस। ऐसी ही चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है एग्ज़ाम में। इसी तरीके के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को लेकर आता हूँ ताकि वो थोड़े से एक्सप्लेन रहें, ताकि चीज़ें आपको इजीली समझ आ सके। बाकी चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें, वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ या नई क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ।